परमेश्वर के महान नाम की स्तुति और महिमा हो। परमेश्वर ने हमारी बहुत बहुत सहायता की है कि जिंदों के जमीन पर श्रेष्ठ रहकर प्रभु की महिमा करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, वचन सीखने के लिए और सब बातों में प्रभु ने हमारी मदद की है। उसके लिए मैं प्रभु का हृदय से धन्यवाद देता हूँ। विशेषकर आप लोगों की प्रार्थनाओं के लिए मैं आपका आभारी हूँ। परमेश्वर हम सबकी सहायता करे कि हम जब प्रभु की उपस्थिति में बैठते हैं, प्रभु के वचन से सीखते हैं, हमें कोई ज्ञान बुद्धि कुछ नहीं है, सब परमेश्वर ही हमको ज्ञान देते हैं, पवित्र आत्मा की सहायता देते हैं। वचन परमेश्वर का है और हम में से किसी का उसमें कुछ भी नहीं है। इसलिए हम प्रभु की उपस्थिति में बड़े भय और भक्ति के साथ बैठे, परमेश्वर हमारे दिल में काम करेंगे और हम प्रभु की महिमा के लिए उपयोगी बन सकते हैं। प्रभु आज भी हमें अनुग्रह प्रदान करे और इसलिए प्रभु के सन्मुख बड़ी आशा के साथ हम बैठे कि प्रभु हमारे दिलों से बात कर सके। आज हम पवित्र आत्मा के बारे में हम कुछ बातें सीख रहे थे और विशेषकर उद्धार के संबंध में पवित्र आत्मा किस प्रकार हमारे जीवन में कार्य करते हैं, वो बात हम विशेष विचार करेंगे। क्योंकि पवित्र आत्मा के बारे में यदि हम विचार करें तो बहुत ही एक विशाल और विस्तृत विषय है। उसमें हम नहीं जाएंगे, हम लोग जाएंगे उद्धार के संबंध में पवित्र आत्मा के क्या कार्य होते हैं, उसके बारे में हम विचार करेंगे। तो अब हमारे सामने आ, कुछ बातें हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, पढ़ के थोड़ा सुनाई। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने पर विश्वासियों में पवित्र आत्मा के कार्य। हाँ, पवित्र आत्मा के कार्य जब व्यक्ति विश्वास करता है, विश्वास करने पर क्या क्या कार्य कार्य होते हैं, उसके बारे में हम संक्षिप्त रूप में विचार करने जा रहे हैं। तो उनमें सबसे पहली बात है पवित्र आत्मा का वास। पवित्र, जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, क्या होता है, पवित्र आत्मा हमारे भीतर आते हैं, हमारे दिल के अंदर आते हैं, हमारे संपूर्ण जीवन को नियंत्रण में पवित्र आत्मा लेता है। यानी हमारी आत्मा, हमारे प्राण और हमारे शरीर सबको पवित्र आत्मा नियंत्रण में लेता है। तो जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन को नियंत्रण में लेता है, क्या है, हम परमेश्वर के पवित्र आत्मा के अधीन होकर परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए और परमेश्वर की इच्छा को पूर्ण करते हुए हम जीवन व्यतीत करते हैं। तो इसलिए आप समझ सकते हैं पवित्र आत्मा का हमारे जीवन में कितना बहुत बड़ा कार्य है, उस बात को हम समझ सकते हैं। उस संबंध में दो पद भाव हम पढ़ते हैं अ, उस सच्चाई को समझने के लिए। पहला कुरिन्थियों 3 का 16-17 और पहला कुरिन्थियों अध्याय 6 का 19, इतने भाग हम पढ़ के सुनेंगे। देख लीजिए। पहला कुरिन्थियों तीसरे अध्याय का 16-17 और पहला कुरिन्थियों अध्याय 6 का 19। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। और 6 का 19 पढ़िए। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है
जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। एक शब्द प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, हम निर्बल प्राणियों को, हम अज्ञानियों को, हम नादानों को आपके बलवंत हाथ में समर्पित करते हैं। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के महान प्रेम को हम क्रूस पर देखते हैं। हमसे बहुत प्यार किया, प्रभु यीशु ने अपने प्राण दे दिए, मरने के बाद फिर जीवित हो उठकर आज स्वर्ग में विराजमान है और बहुत जल्द आने वाले भी है। आपके आगमन की प्रतीक्षा करते हुए भय और भक्ति के साथ हमारा जीवन व्यतीत करने में आप हमारी मदद कीजिए। इसमें जुड़े हुए सभी भाइयों को, बहनों को, बच्चों को स्वर्गीय आशीष से और शक्ति से भर दीजिए प्रभु। आदर महिमा आपको देते हैं, प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। तो हम दोनों भागों में हमने एक प्रश्न एक प्रश्न पढ़ के सुना था। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? परमेश्वर का मंदिर। परमेश्वर जीवित परमेश्वर है और जीवित परमेश्वर का जीवित मंदिर है हम सब। साधारण तौर पे मंदिर शब्द से हम क्या समझते हैं? मंदिर मतलब हाथों से बनाए गए एक इमारत, उसके अंदर कुछ लोग फोटो रखते हैं, कुछ लोग मूर्ति रखते हैं, तो अलग अलग हम देखते हैं। लेकिन ऐसा अर्थ नहीं है, वरन परमेश्वर वास करता है। परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। जीवित परमेश्वर जीवित मंदिर में रहता है। ऐसा नहीं कि हाथ से बनाए हुए मंदिर में परमेश्वर रहता है, क्योंकि परमेश्वर जीवित है और जीवित परमेश्वर को रखने के लिए एक जीवित मंदिर की आवश्यकता है। वो जो है हम सब है, जीवित व्यक्ति है। तो यहाँ पर हमने देखा कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है, वह तुम हो। तो यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसके अंदर पवित्र आत्मा आपके वास करता है। छठवें अध्याय में हमने अभी पढ़ के सुना था 6 का 19 में, क्या तुम नहीं जानते, वहां पर भी प्रश्न है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में वास बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। 20 पद में लिखा है, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। तो यहाँ इस प्रश्न का उत्तर क्या है? क्या तुम परमेश्वर के मंदिर, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो? इसका मतलब है कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो। ये है सच्चाई। तो हम हमारे अंदर पवित्र आत्मा आकर क्या करता है? वास करता है। तो परमेश्वर हमारे भीतर है, हमारे अंदर है। ये काम हमने कुछ नहीं किया, हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। उस विश्वास करने के कारण पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ गया। हमने पिछले सप्ताह विचार किया था पवित्र आत्मा क्या क्या करता है, उसके बारे में हमने विचार किया था। पवित्र आत्मा क्या करता है? पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करता है और एक व्यक्ति को पवित्र आत्मा पवित्र करता है। तो पवित्र आत्मा का काम हम समझते हैं कि पवित्र आत्मा आज हमारे अंदर है।
अभी कोई आपसे प्रश्न करता है क्या पवित्र आत्मा का आपके अंदर है, तो क्या उत्तर होना चाहिए? हाँ, हमारे अंदर है। उसके लिए आपने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने पर पवित्र आत्मा हमारे भीतर आ जाता है। तो दूसरा प्रयोग है पवित्र आत्मा की छाप। पवित्र आत्मा की छाप। इफिसियों की पत्री पहले अध्याय का 13वां पद पहले पढ़ेंगे, फिर इफिसियों की पत्री 4 का 30 पढ़ेंगे। पढ़िए। और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। अच्छा, पवित्र आत्मा आपको कब मिला? पवित्र आत्मा आपको कब मिला? यहाँ पर साफ लिखा है। 13 पद बहुत ही महत्वपूर्ण एक पद है इस संबंध में। क्या लिखा है? और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया। दो बात, एक सुना, दूसरा विश्वास किया। किस पर विश्वास किया? लिखा है तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार, जो कि सत्य का वचन है। सत्य का वचन, सुसमाचार के बारे में यहां पर बताया गया है, वो सत्य का वचन है। जब ये सत्य वचन आपने सुना, सुनने पर पवित्र आत्मा की छाप नहीं हुई, विश्वास करने पर पवित्र आत्मा की छाप हुई। तो इसका मतलब है विश्वास करने के लिए सुनना जरूरी है, विश्वास करना जरूरी है। रोमियो के पत्र 10 का 17 क्या लिखा है? रोमियो के पत्र 10 का 17 में क्या लिखा है? इसलिए रोमियो 10। विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। हाँ, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। मसीह का वचन सत्य वचन है। अच्छा, ये सत्य वचन जो है, सुन लिया। बहुत सारे हैं सुनने वाले, लेकिन सुनने से उद्धार नहीं होता है। सुनने से उद्धार नहीं होता है, लेकिन सुनकर विश्वास करने पर उद्धार होता है। तो इसलिए ये बात समझना चाहिए, ये सत्य वचन है, और ये सत्य वचन सत्य समझकर विश्वास करना है। ये बात आपको मन में रखना आवश्यक है। यदि सत्य नहीं है तो आप विश्वास मत करो। जो वचन आप सुन रहे हैं, उद्धार का सुसमाचार है, वो सत्य वचन है, तो आपको समझना चाहिए वो सत्य वचन है कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मर गया, और फिर गाड़ा गया, और मेरी धार्मिकता के लिए तीसरे दिन जीवित हो उठा। और यदि मैं विश्वास करूं तो मैं परमेश्वर की संतान बन जाऊंगा। इस सत्य को आप समझकर विश्वास करो। ये सत्य वचन है, और उस पर विश्वास करना है। विश्वास करने पर एक व्यक्ति परमेश्वर का जन या परमेश्वर का संतान बन जाता है। तो ये काम पवित्र आत्मा करता है। लेकिन आपको इस सच्चाई सच्चाई करके समझना चाहिए, ये सत्य वचन है। तो वो बात आपके दिल में आता है, तब आपके जीवन में परिवर्तन आता है। परमेश्वर के काम आपके अंदर आता है। यहां पर लिखा है पवित्र आत्मा की छाप। छाप का अर्थ क्या होता है? आप सब जानते हैं, है ना? तो यदि आपको एक सर्टिफिकेट दिया गया, एक क्या नाम है, परीक्षा में आप पास हो गए,
और परीक्षा के में पास होने के बाद प्रमाण पत्र आपको मिल गया। लेकिन उस प्रमाण पत्र में क्या जरूरी है? स्कूल, जिस स्कूल में आपका अध्ययन हुआ, स्कूल की छाप की जरूरत है। सील, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सील या छाप। छाप लगनी चाहिए। छाप के बिना प्रमाण पत्र का कोई वैल्यू नहीं है, कोई मूल्य नहीं है। आपको मालूम है, जिस स्कूल में आपने अध्ययन किया उस स्कूल की छाप की जरूरत है। अच्छा, फिर हेडमास्टर है या वहां का प्रिंसिपल है, उनका भी साइन होना चाहिए, उसका दस्तखत भी होना चाहिए। उसके बिना प्रमाण पत्र का कोई मूल्य नहीं है। या यूनिवर्सिटी से आप अ, उत्तीर्ण हो जाते हैं, वहां पास हो जाते हैं, वहां पर यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर का छाप होने की जरूरत है, उनकी दस्तखत की आवश्यकता है। तभी तो उस प्रमाण पत्र का मूल्य है। नहीं है, आप समझ में आपको समझ में आई है ना? तो पवित्र आत्मा की छाप भी इसी प्रकार है। आप परमेश्वर की संतान है, पवित्र आत्मा की छाप है। तो इसलिए पवित्र आत्मा की छाप बहुत महत्वपूर्ण है। और छाप से ये बात भी मालूम होता है कि वो किसका होता है। छाप, मान लीजिए आपने अपने पुस्तक में आपकी छाप लगाई या आपका नाम लिखा, है ना? अपन स्कूल में जाते हैं, स्कूल में जो है सबकी पुस्तकें हैं। आ, बाल भारती एक पुस्तक का नाम है। बाल भारती में आपका नाम लिखा हुआ है। तो आपका नाम लिखा हुआ है, इसका अर्थ है ये पुस्तक आपकी पुस्तक है ना? आपके दोस्तों के पास में भी भारती की वही पुस्तक है। सबकी छाप एक जैसी है या सभी की पुस्तकें एक जैसी है, कोई अंतर नहीं है। लेकिन जिसका नाम उसके अंदर लिखा हुआ है वो उसका है। इसलिए पुस्तक में आप अपना नाम लिखते हैं, उसी प्रकार छाप, दोनों में अंतर है। वो छाप जो है एक जैसी होती है। आप जब लिखते हैं अलग अलग लोगों की लिखा पढ़ी अलग अलग होती है, लेकिन छाप एक जैसी होती है। मान लीजिए आपने छाप लगाई एक पुस्तक में, वो छाप जो है एक जैसी होती है। और छाप अमिट हो जाती है ना? आपको मालूम है, उदाहरण जल्दी समझने के लिए, कलदार, कलदार होते हैं। कलदार में छाप है ना? एक जगह मान लीजिए 1 रुपया लिखा हुआ है, दूसरी जगह में छाप है, भारत सरकार की छाप लगती है। और वो छाप जो है अमिट होती है, जल्दी अपन मिटा नहीं सकते। घिस घिस कर थोड़ा मिट जाएगा, लेकिन वो अमिट होता है। लेकिन पवित्र आत्मा की छाप जो है सर्वशक्तिमान परमेश्वर की छाप है। तो वो छाप जो है मिटने वाली छाप नहीं है। तो हम हमारे ऊपर पवित्र आत्मा की छाप है, तो वो छाप जो है हमेशा के लिए है। और उसका असर क्या होता है वो भी अपन को समझना चाहिए। पहला सॉरी, इफिसियों की पत्री, इफिसियों की पत्री अध्याय 4 का 30 पढ़िए। परमेश्वर की पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। हाँ, छुटकारे के दिन के लिए छाप। छुटकारे के दिन का क्या अर्थ होता है? प्रभु यीशु मसीह का दूसरी बार आने का दिन। यीशु मसीह फिर से आने वाले हैं। किसके लिए आने वाले हैं? जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, उनको अपने संग ले जाने के लिए आने वाले हैं। उस दिन क्या होगा? आपका यह दीनहीन शरीर प्रभु यीशु मसीह की महिमामय
देह के समान बदल दिया जाएगा। तो ये जो शरीर है मिट्टी की देह है, ये मिट्टी की है, लेकिन ये मिट्टी की देह जो है प्रभु यीशु मसीह की जो है महिमामय देह के समान बदल दी जाएगी। तो क्या होगा? उस दिन के लिए बताया गया है छुटकारे का दिन। मतलब छुटकारा, इस शरीर से हमें छुटकारा मिलेगा, इस संसार से, श्रापित संसार से छुटकारा मिलेगा। हम हमेशा के लिए परमेश्वर के स्वर्ग में प्रवेश किए जाएंगे। वो दिन है छुटकारा। तो छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है, ऐसा हमने अभी पढ़ के सुना था। वहां पे लिखा गया है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। शोकित मत करना, इसका मतलब है परमेश्वर के वचन के विरुद्ध आप जब कार्य करते हैं, क्या करते हैं? शोकित हो जाते हैं। पवित्र आत्मा आपको छोड़कर नहीं जाएगा। पवित्र आत्मा आपके अंदर शोकित हो जाएगा, बहुत दुखित हो जाएगा। पुराने नियम में पवित्र आत्मा छोड़कर जाता था, है ना। हम पढ़ते हैं शाऊल राजा को छोड़कर गए पवित्र आत्मा। इस पर बहुत सारे उदाहरण हम पुराने नियम में देखते हैं। लेकिन नए नियम में पवित्र आत्मा छोड़कर जाने वाला नहीं है, अंदर शोकित हो जाए, बहुत दुखित हो जाए। तो इसलिए शोकित नहीं करना, ऐसा बताया गया है। तो पवित्र आत्मा की छाप है, हमारे अंदर पवित्र आत्मा की छाप है। उसका तात्पर्य है हम पवित्र आत्मा का एक जो है अमानत है। पवित्र आत्मा का हम हैं, या परमेश्वर का है, हम परमेश्वर के लोग हैं। तो इसलिए पवित्र आत्मा की छाप। तो तीसरा है, तीसरा क्या लिखा है? पवित्र आत्मा हमारी मीरास का बयाना है। हाँ, हमारी मिरास का बयाना है। देखो, यहाँ बयाना शब्द आप सब जानते हैं। पवित्र आत्मा हमारी मिरास का बयाना है, कहा लिखा है? इफिसियों की पत्री एक एक का का चौदह। 14। वह उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी विरासत का बयाना है, कि उसकी महिमा की स्तुति हो। अच्छा, बयाना शब्द से आपको समझ में आता है, क्या समझ में आता है? हैं? मान लीजिए हम एक जमीन खरीदने जा रहे हैं, है ना। जमीन खरीदने जा रहे हैं, तो मान लीजिए 1 लाख की जमीन है। तो क्या है, अपन 5,000 रुपये या 10,000 रुपये बयाने के रूप में देता है। और कहते हैं 3 महीने के बाद, या कोई तारीख अपन निर्धारित करते हैं, उस तारीख में क्या करते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्री हो जाती है। तो वो जो है जमीन आपकी हो जाती है। तो रजिस्ट्री का एक दिन भविष्य में आने वाला है, लेकिन उस के पहले आप बयाना देते हैं। तो 10,000 रुपये दे दिया, मतलब जो है बयाना हो गया, ये बात पक्का हो गया कि हाँ एक दिन उसका रजिस्ट्री हो जाएगी। तो आप समझते हैं। या एक साइकिल खरीदने जा रहे हैं हम, तो साइकिल खरीदने जा रहे हैं, पुरानी साइकिल किसी का आप लेने जा रहे हैं, या गाड़ी लेने जा रहे हैं, तो उसके लिए बयाना आप देते हैं। लेकिन यहाँ पर बयाना जो है, हम दुनिया में बयाना या तो 5% या तो 10% देते हैं, या उससे ज्यादा भी दे सकते हैं। लेकिन पूरा पूरा कोई बयाना नहीं देता है। पूरा पूरा बयाना देकर कोई भी सामान नहीं खरीदता। बयाना पूरा पूरा दे दिया मतलब फिर वो जो है आपका हो गया, रजिस्ट्री हो गई। जब मान लीजिए 1 लाख रुपए के लिए 1 लाख रुपए आपने उसी दिन दे दिया, इसका मतलब है उसी दिन रजिस्ट्री हो जाएगी, आपका हो गया।
लेकिन यहां पर ऐसा नहीं, बयाना शब्द का अर्थ आप समझते हैं। लेकिन एक बात प्रियो आपको समझना है, मेरे प्रिय भाई और बहनों, पवित्र आत्मा का बयाना क्या है, उसके बारे में लिखा है पूरा पूरा दे दिया है। ये है, पूरा पूरा दे दिया है। और एक दिन ठहराया है। कौन सा दिन? छुटकारे का दिन। छुटकारे के दिन जो है ठहराया गया है। और उस दिन आपका छुटकारा हो जाएगा। इसका मतलब है, ये बात एक पक्की बात है। पवित्र आत्मा हमारी मिरास का बयाना है। मतलब पवित्र आत्मा ने इस बात को सुरक्षित कर दिया कि आपका वो छुटकारा हो जाएगा। आपका छुटकारा हो जाएगा। अभी तक छुटकारा नहीं हुआ, ना मेरा हुआ, ना आपका हुआ, ना किसी का हुआ। लेकिन हम सब जानते हैं कि एक दिन प्रभु यीशु मसीह आएगा। यीशु मसीह के आने पर हमारे शरीर का छुटकारा हो जाएगा। हमारा शरीर, प्राण और आत्मा जो है, तीनों का छुटकारा हो जाएगा। और हम प्रभु के पास पहुंच जाएंगे। तो चल, बयाने का अर्थ आपको समझ में आया। तो पवित्र आत्मा किस किस प्रकार एक व्यक्ति के जीवन में, एक विश्वासी के जीवन में काम करता है, उसको समझने के लिए हमने इसको पढ़ लिया। अब चौथा प्रयोग है। चौथा प्रयोग कौन सा है? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। अच्छा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा कब होता है और उसका क्या अर्थ होता है, ये अपन अभी विचार करने जा रहे हैं। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्या है, कब होता है, उसका अर्थ क्या होता है या तात्पर्य क्या होता है, ये सब अपन थोड़ा विचार करने जा रहे हैं। मत्ती तीसरे अध्याय का 11-12 पढ़ी। मैं तो मैं तो पानी से पानी। तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है। मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं, पर तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। उसका सूप उसके हाथ में है, और वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा, और अपने गेहूं को तो खट्टे में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को जो जो उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। अच्छा, धन्यवाद। सभी भाइयों को धन्यवाद देता हूं। यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं? यहाँ पर मैं तो पानी में तुम्हें मनफिराव का बपतिस्मा देता हूं। जब आप बाइबल पढ़ते हैं, ये बोलने वाला कौन होता है? जो भी भाग आप पढ़ते हैं, ध्यान देना, बोलने वाला कौन होता है और सुनने वाले कौन होते हैं, किसके बारे में बताया गया है, उसके बारे में आपको उसका भेद समझना है। तो इस बात को हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, प्रभु का शरण लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है? बोलने वाला कौन है? यूहन्ना। मैं पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, कौन बोल रहा है? यूहन्ना। यूहन्ना, बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना बोल रहा है, ठीक है। और फिर बोलते हैं मेरे बाद, जो मेरे बाद आने वाला है वो कौन है? यीशु। हाँ, वो यीशु मसीह है। बिल्कुल सच उत्तर आपने दिया, ठीक है। फिर वहां बताया गया वो मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी ज्योति उठाने के योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। अब आपसे एक प्रश्न है, ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा और आग का बपतिस्मा एक ही है, ये अलग अलग? बताइए। अलग अलग है। अलग अलग है, ठीक है। ये आपको कैसे समझ में आया अलग अलग है? देने वाला तो एक ही है, प्रभु यीशु मसीह है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देने वाला। प्रभु यीशु मसीह है आग का बपतिस्मा देने वाला है। उसका भेद 12वें पद में है। 12 पद में क्या लिखा है? हाँ, एक और बार पढ़िए 12 पद। उसका सूप उसके हाथ में है,
और वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा, और अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। हाँ, धन्यवाद भाई। देखो यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं, उसका देखना, प्रयोग आप ध्यानपूर्वक देखना, उसका सूप उसके हाथ में है। उसका सूप उसके हाथ में। सूप, सूप का अर्थ क्या होता है आपके दतिया इलाके में? कौन सा शब्द इस्तेमाल करते हैं? सूप, सूप ही इस्तेमाल करते हैं अंकल, जो गेहूं को वो करने के हाँ, लिए। बहुत अच्छी बात है। कई जगह और भी शब्द इस्तेमाल, सुपड़ा शब्द इस्तेमाल करते हैं, सूपा शब्द इस्तेमाल करता है। देखिए, हाँ, आपको समझ में आई सूप क्या होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, किसका सूप है? उसका सूप है। किसके हाथ में है? उसके हाथ में है। और अपना खलिहान, ये भी देखना, अपना, प्रभु का खलिहान है, और अच्छी रीति से प्रभु साफ करेगा। और अपने गेहूं को, ध्यान देना, अपना, सब अपना 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 बता रहे हैं। अपने गेहूं को क्या करेगा? खत्ते में इकट्ठा करेगा। खत्ते में इकट्ठा करेगा, ध्यान देना। परंतु भूसी को, भूसी अपनी नहीं है, भूसी अपनी नहीं है, भूसी को क्या करेगा? उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं है। अच्छा, ऐसा, ऐसी आग कहाँ पर है जो बुझने की नहीं है? नरक में। हाँ, नरक है। ठीक है, नरक में वहां की आग कभी बुझती नहीं है, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य में। ठीक है, तो उसमें हम नहीं जाएंगे। आपको मालूम है नरक की आग कभी बुझती नहीं, वो कभी न बुझने वाली आग की झील है। ठीक है, वहां पर कौन जाएगा? अविश्वासी जाएगा, हाँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या समझ सकते हैं, वो भी एक बपतिस्मा है। मतलब नरक में जाना भी एक बपतिस्मा है। तो आग में एक व्यक्ति डाल दिया जाएगा, वो एक बपतिस्मा। और यहाँ पवित्र आत्मा का बपतिस्मा का अर्थ क्या है? वो सुरक्षित है। कहाँ पर रखता है वो? अपना गेहूं है, अपने खलिहान में है, सॉरी, अपने खत्ते में उसको रखते हैं। अच्छा, तो मतलब वो सुरक्षित है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला हर एक व्यक्ति प्रभु का गेहूं है। और प्रभु का गेहूं कहां पर रखते हैं? प्रभु के खत्ते में रखेंगे, और वो सुरक्षित है। अच्छा, तो ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा का क्या तात्पर्य होता है, ये बात भी अपन को समझना चाहिए। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा का क्या अर्थ होता है, उसको समझने के लिए एक भाग आपको पढ़ना है। पहला कुरिन्थियों 12 का 13 पढ़िए। पहला कुरिन्थियों 12 का 13। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो, क्या यूनानी, क्या दास हो, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। धन्यवाद, धन्यवाद। यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं? हम सब ने। ये हम सब ने कौन है? यहाँ कुरिन्थ की कलीसिया को पौलुस लिखते हैं। वो हम में पौलुस भी शामिल है, लिखने वाला भी शामिल है, पढ़ने वाले भी शामिल है। यहाँ क्या लिखा है? हम सब ने, क्या यहूदी हो, क्या यूनानी, क्या दास हो, क्या स्वतंत्र, हम सब ने, मतलब जितने भी विश्वासी है, सभी ने। और कोई कोई भी हो, यहूदी हो सकता है, यूनानी हो सकता है, दास हो सकता है, स्वतंत्र हो सकता है। एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए, मतलब हम सब एक है, हम सब एक ही देह के अंग है। ये एक ही देह कौन सा क्या होता है? ये है कलीसिया, यानी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोगों की झुंड।
और स्थानीय मतलब दतिया में जितने भी विश्वासी है, विश्वासी उस कलीसिया के अंग है। सारी दुनिया में प्रभु पर विश्वास करने वाले जितने भी विश्वासी है, वो सब उस कलीसिया के अंग है या भाग है। तो उनको हमने देखा नहीं, सारी दुनिया में जितने विश्वासी हैं हमको देखा नहीं, लेकिन वो कलीसिया का अंग है। तो कौन जोड़ता है? प्रभु यीशु मसीह उनको जोड़ते हैं। ये जोड़ने का काम या मिलाने का काम किसका है? प्रभु यीशु मसीह का है। क्योंकि हमने मत्ती सुसमाचार 3 अध्याय में हम 11 और 12 में हमने पढ़ के देखा कि कौन करता है? प्रभु यीशु मसीह अपना गेहूं अपने खत्ते में रखता है। ठीक है, उसको बोलते हैं पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। आग का बपतिस्मा एकदम अलग है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा केवल विश्वासियों के लिए, आग का बपतिस्मा केवल अविश्वासियों के लिए। और आग के बपतिस्मा आग अनंत काल का नरक है। ठीक है, इस भेद को यदि नहीं समझेंगे, किसी किसी से पूछते हैं कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा और आग का बपतिस्मा एक ही है, कुछ लोग कहते हैं दोनों एक ही है। दोनों एक ही है, बहुत बड़ा अंतर है। एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, हमेशा का स्वर्ग राज्य का या परमेश्वर का राज्य का अंग बन जाता है। और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जिसको नहीं मिला है, वो हमेशा के नरक का भागीदार है। ये दोनों भेद अपन को समझना चाहिए। तो इस बात को आप मन में रख लीजिए। और यहाँ पर लिखा है एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। एक ही आत्मा पिलाया गया। तो क्या है? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जो है, केवल बपतिस्मा शब्द से कंफ्यूज मत हो। बपतिस्मा शब्द का यहाँ तात्पर्य क्या है? मिलाना, है ना। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा का अर्थ क्या है? एक देह होने के लिए बपतिस्मा। क्या ये प्रभु यीशु मसीह करता है? हाँ, यीशु मसीह करता है। तो उसके लिए एक पद पढ़ेंगे तो यहाँ से आपको समझ में आएगा। प्रेरितों के काम, प्रेरितों के काम उसका दूसरे अध्याय का 47वां पद पढ़िए। प्रेरितों के काम 2 का 47। यहाँ पे इस तरह से लिखा है, और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। हाँ, धन्यवाद भाई। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, उसके आखिरी 2 पंक्तियों में लिखा है, और जो उद्धार पाते थे, जो उद्धार पाते थे उनको, केवल उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। तो मिलाने वाला कौन है? मैं और आप नहीं, प्रभु मिलाते हैं। कौन से आधार पर मिलाते हैं? जो उद्धार पाते थे। उद्धार पाने का अर्थ क्या होता है? प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मर गया। मैं पापी हूं, मेरे बदले यीशु मसीह मर गया और गाड़ा गया, और मेरी धार्मिकता के लिए तीसरे दिन जीवित हो उठा। इस बात को मैं विश्वास करता हूं, इस बात को मैं विश्वास करती हूं। इस प्रकार जो कोई यीशु मसीह को ग्रहण करे, उसका उद्धार होता है। यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करता है, यीशु मसीह मेरा प्रभु है, यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, मैं पापी नरक के भागीदार व्यक्ति हूं, मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं। तब क्या होता है? उसका उद्धार होता है। ऐसे उद्धार करने पाने वाले उनको प्रभु क्या करता है? कलीसिया में प्रतिदिन मिलाता है।
देखो, पिला बपतिस्मा का यहाँ तात्पर्य क्या है? कलीसिया में मिलाने का काम या कलीसिया में जोड़ने का काम, वो है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। अब याद रखना, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, उसके बारे में केवल 7 रेफरेंस है। कितने हैं? केवल 7 है। वो नए नियम में है, नए नियम में है। उसमें चार चार जो है रेफरेंस जो है सुसमाचारों में है, और 2 प्रेरितों के काम में है, और एक पहला कुरिन्थियों में है, जिसको हमने अभी पढ़ के सुना भी था। तो यहाँ इन भागों को यदि आप अध्ययन करेंगे तो आपको बात समझ में आई, बिल्कुल समझ में आई, कोई शंका नहीं होगी। तो हमने एक पद तो पढ़ के सुना था, मत्ती रचित समाचार 3 अध्याय के 11 और 12 पढ़ के सुना था। वहां बपतिस्मा के बारे में बोलने वाला यूहन्ना है, और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा और आग का बपतिस्मा दोनों के बारे में बताया गया कि वो देने वाला प्रभु यीशु मसीह है। और उस आशय को समझने के लिए हम सातों रेफरेंस को, सातों भागों को थोड़ा सा पढ़ के देख लेंगे, तो आपको बात समझ में आएगी। अब हम मरकुस रचित समाचार में जाएंगे। मरकुस रचित समाचार अध्याय 1 में जाएंगे, वहां पर आपको उसके बारे में पढ़ने को मिलेगा। मरकुस अध्याय 1 का 8 पढ़िए। मरकुस 1 का 8। यहाँ पे इस तरह से लिखा है, मैंने तो तुम्हें जल से बपतिस्मा दिया है, पर वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। क्या? अब पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा दोनों के बारे में बताया है कि यहाँ पर नहीं बताया? यहाँ बोलने वाला कौन है? यूहन्ना, बपतिस्मा देने वाला। और यीशु मसीह के बारे में क्या बोल रहे हैं? वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। आग का बपतिस्मा देगा वो प्रयोग नहीं है, ठीक है। अगला प्रयोग है लूका में 3 का 16। लूका 3 का 16 पढ़िए, क्या लिखा है? तो यूहन्ना ने उन सब तो यूहन्ना ने उनसे सत्य शक्तिमान है। मैं तो उस योग भी नहीं कि उसके जूते बंद खोल सकूं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। अच्छा, यहाँ पर जो है दोनों बात बताई गई है। पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा, ठीक है। अब हम अगली भाग पढ़ने जा रहे हैं। यूहन्ना, यूहन्ना 1 का 33, पहले अध्याय का यूहन्ना रचित समाचार अध्याय 1 का 33 में क्या लिखा है? मैं तो उसे पहचानता नहीं था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा उसी ने मुझसे कहा, जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखे वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। हाँ, बस वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। हाँ, आग का बपतिस्मा के बारे में लिखा नहीं है। अच्छा, 5वीं बात। अब हम मत्ती में देखा, मत्ती कहां पर लिखा है? 3 अध्याय का 11 12। मरकुस में कहा लिखा है? पहले अध्याय का 8वां पद। लूका में कहा लिखा है? 3 अध्याय का 16वें पद में। लूका 3 का 16। और यूहन्ना में कहा लिखा है? यूहन्ना में पहले एक का अध्याय का 33 33वें पद में। अब हम प्रेरितों के काम में पढ़ने जा रहे हैं। प्रेरितों के काम में दो दो रेफरेंस है, 2 जगह लिखी है। एक जो है पहले अध्याय में है, प्रेरितों के काम अध्याय 1 का 5 पढ़िए, 1 का 5। क्योंकि तो यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे।
अच्छा, यहाँ बोलने वाला कौन है, आप बताइए। लूका, डॉक्टर लूका, लेखक। लेखक बोल रहा है और कोई बोल रहा है? ध्यानपूर्वक देख लीजिए, पहले अध्याय का 5 में चौथा चौथा पद पढ़ेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा। एक यीशु का 4 पद। यीशु हाँ, बोलने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह है, यूहन्ना नहीं है। मतलब सुसमाचारों में, चारों सुसमाचार में बोलने वाला कौन है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। ठीक है, किसके बारे में बोल रहे हैं? यीशु मसीह के बारे में बोल रहे हैं। किससे बोल रहे हैं? सुनने वाले साधारण लोगों से बोल रहे हैं। विश्वासी भी है, अविश्वासी भी है। लेकिन यहां बोलने वाला कौन है? बोलने वाला, ध्यान देना, यीशु मसीह बोल रहा है। किससे बोल रहे हैं? वो भी ध्यान देने की बात है, किससे बोल रहे हैं? अविश्वासियों से। विश्वासी है, विश्वासी है। एक का 4 पढ़ेंगे तो उत्तर मिलेगा आपको। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। हम्म, कौन कौन किससे बोल रहे हैं? चेले हाँ, से। बिल्कुल उत्तर है। क्या उत्तर है? चेलों से बोल रहे हैं। चेलों से। वो भी 11 चेले हैं, 11 चेलों से यीशु मसीह अपने शिष्यों से बोल रहे हैं। तो बोलने वाले यीशु मसीह, सुनने वाले यीशु मसीह के शिष्य। और यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं वो भी ध्यान दीजिए। यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, यूहन्ना के बारे में बता रहे हैं। परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। ये कौन है तुम? शिष्य। कब पाओगे? थोड़े दिनों के बाद। अब ध्यान रखना, आग का बपतिस्मा के बारे में कुछ भी नहीं, क्योंकि विश्वासियों से जब बात करते हैं आग के बपतिस्मा के बारे में नहीं बता रहे थे। अब विश्वासियों से बता रहे थे, दोनों बताया। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा भी है, आग का बपतिस्मा भी है। यहाँ पर यीशु मसीह अपने शिष्यों से बोल रहे हैं तो केवल पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के बारे में बता रहे। ऐसा क्यों? क्योंकि विश्वासियों के लिए आग का बपतिस्मा नहीं है। नहीं होता तो प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा पाओगे, ऐसा लिखना चाहिए। नहीं बताया। तो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा और समय भी बताया, कब होगा? थोड़े दिनों के बाद। वो कब हुआ? वो हुआ पेंतकुस्त दिन में हुआ, जिसके बारे में हम प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय में पढ़ते हैं ना। दूसरे अध्याय के पहले पद में हम उसके बारे में पढ़ते हैं। थोड़ा पढ़ के देख लीजिए क्या लिखा है। जब पिंतेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। हाँ, दूसरा पद। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। बस, वहां पवित्र आत्मा है। आप बाद में आप आगे के पदों को पढ़ के देख लीजिए। तो वहां पर पवित्र आत्मा आया, मतलब थोड़े दिनों का। यीशु मसीह ने कहा 10 दिन के बाद। यीशु मसीह का स्वर्गारोहण कब हुआ? यीशु मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान के बाद 40वां दिन यीशु मसीह स्वर्ग चला गया। 40वां दिन यीशु मसीह चला गया। उसके पहले यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा थोड़े दिनों के बाद। और 50वां दिन पेंतकुस्त का दिन का अर्थ है 50वां। 50वां दिन, 40 दिन, 40वां दिन प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग पर उठा लिया गया। 50वां दिन कौन आया? पवित्र आत्मा आया।
और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हुआ। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हुआ। तो फिर जो है बपतिस्मा दोहराते नहीं है। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, एक और पद है, प्रेरितों का काम अध्याय 11, 11 का 15 और 16 दो पदों को पढ़ेंगे। और देखो, मैं करने लगा तो जब पवित्र मैं आत्मा रीति से उतर, जिस रीति से आर अब्राम में हम पर उतरा था, जब मुझे प्रभु का वह वचन स्मरण आया जो उसने कहा था, यूहन्ना तो पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे रीत से पढ़ लिया। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है, अब ध्यान देना, बोलने वाला कौन है? 11 का 15 16, 11वें अध्याय के पहले शीर्षक को पढ़ के देखें तो आपको समझ में आएगा। पतरस के द्वारा। हाँ, बोलने वाला पतरस है, यीशु मसीह नहीं है। पहले हमने देखा था यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बोल रहा था सुसमाचार में, और प्रेरितों के काम 1 का 5 में कौन बोल रहा था? यीशु मसीह बोल रहा था। और उसके जो काल भी देख लीजिए, पाओगे, पाया नहीं, पाओगे। लेकिन यहाँ पर आप प्रयोग देख लीजिए, 11 का 15 में, जब मैं बातें करने लगा तो पवित्र आत्मा उन पर उसी रीति से उतरा। उतरा, मतलब हो गया, मतलब अब भूतकाल में उतरा। फिर क्या लिखा है? जिस रीति से आरंभ में हम पर उतरा था, हम पर उतरा था, मतलब पेंतेकोस्त दिन में हम पर उतरा था, उसी प्रकार क्या हो गया? उतरा। और इसलिए कई लोग प्रार्थना करते, उतरो उतरो करके गाना गाते हैं, पवित्र आत्मा उतरो उतरो। ऐसा उतरता नहीं है, वो गाना ही गलत है। तो ऐसा नहीं, पवित्र आत्मा उतरा है। एक व्यक्ति जब विश्वास करता है, उतरो उतरो करके प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, वो उतर उतर के आया है उसके अंदर, पवित्र आत्मा उसके अंदर है। तो यहाँ पर 16 पद में लिखा है, तब मुझे प्रभु का वह वचन स्मरण आया। वचन स्मरण आया क्या है? तो उसने कहा था, यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। आग से बपतिस्मा पाओगे ऐसा नहीं, याद रखना। जब यीशु मसीह कहते हैं, आग के बपतिस्मा के बारे में नहीं बता रहे। क्यों नहीं बता रहे हैं? वो पवित्र आत्मा विश्वासियों के लिए है, आग का बपतिस्मा विश्वासियों के लिए नहीं है। जब पतरस बोल रहा है तब भी पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के बारे में बता रहे हैं, आग के बपतिस्मा के नहीं बारे में नहीं बता रहे हैं। तो इसका मतलब है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा विश्वासियों के लिए है, और वो हो गया, हो चुका है। जिस किसी ने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हो गया। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होने का अर्थ हमने देख लिया। प्रेरितों के काम 2 का 47 में लिखा है, जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु क्या करते हैं? उनमें या कलीसिया में मिला देता था, प्रतिदिन मिला देता था। तो ये काम प्रभु पवित्र आत्मा का काम है, प्रभु यीशु मसीह का काम है। प्रभु यीशु मसीह जो है पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देता है। जब हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, ये कार्य हो गया। इस संबंध में किसी के मन में भी कोई प्रश्न हो तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं, या तो राजेंद्र भाई से पूछ सकते हैं, दीपू भाई से पूछ सकते हैं, नहीं है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो इस सच्चाई को आप अच्छे से समझ ले, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा विश्वासी के अंदर हो गया है। तो उसको लिए अब इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है, हो गया।
क्योंकि परमेश्वर का वचन सत्य को बताता है। विश्वास किया, आप कलीसिया का अंग है। परमेश्वर इन वचनों को समझने के लिए आशीष दे, अनुग्रह दे, पवित्र आत्मा की सहायता दे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आप सबको आशीष दे।